हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। सुप्रभात बच्चों, आज की दैनिक प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार, हर कोशिश हमें अपनी मंजिल के करीब लाती है। एवरी एफर्ट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू आवर डेस्टिनेशन। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक प्रयास हमें अपनी मंजिल के करीब लाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन हमें घबराना नहीं है और अपनी कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि हमारे द्वारा की गई हर कोशिश हमें अपनी मंजिल के करीब लाती है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का शब्द लैंडस्केप, LANDSCAPE। लैंडस्केप का अर्थ होता है प्राकृतिक दृश्य, परिदृश्य, भूदृश्य। इनको वाक्य प्रयोग से और अच्छे से समझ लेते हैं। इम्प्रूविंग एंड प्रिजर्विंग द पार्क्स यूनिक लैंडस्केप। पार्क के अनूठे परिदृश्य को सुधारना और संरक्षित करना। वन माइट थिंक दैट दिस इज जस्ट एन इमेज ऑफ ए लैंडस्केप। किसी को यह केवल एक प्राकृतिक दृश्य लग सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की पहेली, पप्पू गुल्लक में रोज पिछले दिन से 2 गुने पैसे डालता है। अगर गुल्लक 10 दिन में आधी भर जाती है तो कितने दिन में गुल्लक पूरी भर जाएगी? सोचिए, 10 दिन में आधी भरती है तो पूरी गुल्लक कितने दिन में भरेगी? और पिछले दिन से 2 गुने पैसे डालता है। बिल्कुल ठीक, गुल्लक 11 दिन में पूरी भर जाएगी। धन्यवाद।
सुप्रभात। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने उनकी समाज सेवा और जन कल्याण की भावना की कद्र करते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। मदर टेरेसा को 25 जनवरी सन 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से वह गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक और महात्मा गांधी के प्रिय अनुयायियों में से एक विनोबा भावे को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न 25 जनवरी 1983 को मरणोपरांत प्रदान किया गया, जो उनके योगदान की निशानी है। विनोबा भावे जी को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। स्पेशल ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वर्ष 2011 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य मतदाताओं द्वारा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने तथा मतदाताओं में जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेके कम होते हुए रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। ये दिवस सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है। तो आइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे हम सभी ये शपथ लें कि राष्ट्र के बेहतर निर्माण के लिए हम सभी अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। क्विज ऑफ द डे। भारत के राज्य और उनकी राजधानी। कर्नाटक बंगलुरु। नंबर 2 तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। नंबर 3 केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नंबर 4 गोवा की राजधानी पणजी। नंबर 5 दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एक गीत गाते हैं। चलिए गाइए हमारे साथ। एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे। एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल बना दोगे। एक एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। एक एक यदि अक्षर पढ़ लो तो बन जाओगे विद्वान। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए मजेदार कहानी। आज की कहानी है अभ्यास सबसे बड़ा गुरु है। तो आइए जानते हैं कैसे। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन एकलव्य, जो कि एक गरीब परिवार से था, वह द्रोणाचार्य जी के पास गया और बोला, गुरुदेव मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान दे दीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी व्यवस्था बताई और कहा कि वे किसी और गुरु से शिक्षा प्राप्त कर ले। यह सुनकर एकलव्य वहां से चला गया। इस घटना के बहुत दिनों बाद अर्जुन और द्रोणाचार्य शिकार के लिए जंगल की ओर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया। अचानक से वह कुत्ता दौड़ते हुए एक जगह पर गया और जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर बाद उसकी भौंकने की आवाज अचानक बंद हो गई। गुरुदेव को यह बड़ा ही अजीब लगा और वह उस स्थान की ओर अर्जुन के साथ बढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि किसी ने कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए उसका मुंह तीरों के माध्यम से बंद कर दिया है। यह देखकर वह चौंक गए और द्रोणाचार्य सोचने लगे कि यह विद्या तो केवल मुझे आती है, यह विद्या तो अभी तक मैंने अर्जुन को भी नहीं दी, फिर ऐसा कार्य कौन कर सकता है। तभी उन्होंने देखा कि एकलव्य तीर और कमान के साथ चला रहा है। यह देखकर वह चौंक गए और उन्होंने कहा, बेटा तुमने यह सब कैसे कर दिखाया। तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मैंने यहाँ आपकी मूर्ति बनाई है और रोज इसकी वंदना करने के पश्चात मैं इसके समकक्ष खड़ा होकर अभ्यास किया करता हूँ और इसी अभ्यास के चलते आज मैं
इस धनुष को पकड़ने के लायक हो गया हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारे अभ्यास ने ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है और आज मैं समझ गया कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है स्पीच या भाषण की शुरुआत। अपने विद्यार्थी जीवन में हमारे पास किसी भी मंच से भाषण या स्पीच देने का कोई अनुभव नहीं था, परंतु शिक्षा विभाग में आने के बाद हमने कोशिश की है कि हर वो मंच जहां से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात उठ सकती है वहां से अपनी बात कहूं। अभी भी हमारी स्पीच भाषण कम, कक्षा शिक्षण अधिक लगती है, क्योंकि बिना किसी मिर्च मसाला शेरो शायरी और फिलर्स के बस अपनी बात कह लेता हूँ। मुझे लगता है कि एक अच्छा वक्ता होना कला तो है ही, साथ ही यह किसी कार्य के अनुभव का परिणाम भी है। जब किसी विषय पर आपने बहुत सारा कार्य किया हो और आपके पास वो कार्य करने का ढेर सारा अनुभव हो, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे वक्ता हैं, आप अपनी बात बेहतर ढंग से कह ही जाएंगे। असल में श्रेष्ठ वक्ता वही होता है जो श्रोताओं की नब्ज पहचान जाता है और उसी अंदाज में अपनी बात कहता है कि हर एक श्रोता खुद को उस स्पीच से कनेक्टेड महसूस करे। हम जैसे बहुत से लोग जो भी स्पीच की लर्निंग फेज में हैं, वो ऐसे वक्ताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आखिरी बात, जिन्हें हिचकिचाहट या किन्हीं अन्य कारणों से अभी तक किसी भी मंच से बोलने का अनुभव नहीं हुआ है और अब वो शुरुआत करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे बिगिनर्स को अपनी स्पीच बेहतर बनाने के लिए उसे पहले से लिखकर तैयार कर लेना चाहिए। फिर हूबहू वही बोलने का प्रयास करना चाहिए जो लिख करना है, नहीं तो भटकने के आसार रहते हैं। फिर ऐसा बार बार करते रहने से स्पीच देना उनकी आदत में शुमार हो जाएगा और उन्हें राइटर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। होगी गुणवत्ता की बात। मिशन प्रेरणा ये कहे, ज्ञान की गंगा बहे, ज्ञान की गंगा बहे, देश ये प्रेरक बने। सारे बच्चे बच्चियां, सारे शिक्षक शिक्षिका, यानी सब उत्तर प्रदेश। ध्यानाकर्षण अपना कर आधारशिला मजबूत करें। शिक्षण संग्रह कर शिक्षक शिक्षा का सृजन करें, शिक्षा का सृजन करें। ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने, प्रदेश ये प्रेरक बने। मिशन प्रेरणा ये कहे, मिशन प्रेरणा ये कहे, प्रदेश ये प्रेरक बने, ज्ञान की गंगा बहे।